हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, एक बार एक गुरुजी अपने गुरुकुल के कुछ शिष्यों को लेकर जल्दी सुबह नदी किनारे स्नान करने पहुंचे। मगर जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो पता नहीं गुरुजी को अचानक क्या हो गया। वो वहीं नदी किनारे बैठ गए और कुछ सोचने लगे। अब भाई, गुरु की आज्ञा के बिना तो कोई भी शिष्य नदी में उतर नहीं सकता था, इसलिए वो सब भी गुरुजी के पास वही नदी किनारे बैठ गए और गुरु की आज्ञा मिलने का इंतजार करने लगे। मगर सुबह की शाम हो गई, मगर गुरुजी ने एक भी शब्द नहीं बोला और गुरु की आज्ञा का इंतजार करते करते अब सभी शिष्य व्याकुल होने लगे थे। तभी एक शिष्य ने हिम्मत करके गुरुजी से पूछ लिया कि हे गुरुजी, हम तो यहाँ पे सुबह से स्नान करने के लिए आए हैं और अब तो सुबह से शाम होने वाली है, तो आखिरकार हम स्नान कब करेंगे? तब गुरुजी ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया कि जब इस नदी में लहरें आना बंद हो जाएगी और ये नदी ठहर जाएगी तब हम इसमें स्नान करेंगे। तब शिष्य ने कहा, गुरुजी, नदी कैसे ठहर सकती है भला? नदी तो ऐसे ही बहती रहेगी, वो कभी नहीं ठहरने वाली और हमें इसी नदी की इस चलती हुई लहरों के साथ ही स्नान करना पड़ेगा। तब गुरुजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुमने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि ये नदी नहीं बल्कि ये जिंदगी है। क्योंकि जिंदगी में भी ऐसे ही दुखों और सुखों की अनगिनत लहरें चलती ही रहती है। और अगर यदि हम दुखों से हार कर किनारे पर बैठ जाएंगे और ये सोचने लगेंगे कि जब ये दुख खत्म हो जाएगा, जब ये बुरा वक्त चला जाएगा, तब हम कुछ करेंगे, तब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो बेटा, ऐसी सोच के साथ तुम जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको चाणक्य नीति से कुछ ऐसी नीतियां बताने वाला हूँ जो आपको बुरे से बुरी सिचुएशन से भी बाहर आने में मदद करेगी। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप हर एक फॉर्मूले को बारीकी से समझ सको। पहली चीज, आचार्य चाणक्य ये बताते हैं कि दुख और सुख सिक्के के दो पहलू है। इसलिए जीवन में मुसीबतें और तकलीफें जब आती है तब एक तरफ दुख और तकलीफें तो बहुत सारी होती है, मगर वहीं दूसरी तरफ उसी सिचुएशन में दूसरी तरफ आगे बढ़ने का और जीवन में एक प्रचंड सफलता पाने का एक सटीक रास्ता भी छुपा हुआ होता है। जैसे कि अगर मैं मॉडर्न जमाने की बात करूं तो बेटी नेस्मिथ ग्राहम नाम की एक लड़की बैंक में एज ए सेक्रेटरी काम करती थी। उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, मगर तभी एक दिन उसे नौकरी से अचानक निकाल दिया गया क्योंकि उसने बैंक के डॉक्यूमेंट टाइप करते समय कुछ छोटी मोटी गलतियां करती थी। और 1951 में सब लोग टाइपराइटर का इस्तेमाल करते थे, इसलिए हम टाइपराइटर में चीजों को अंडू करके सुधार नहीं सकते थे। इसलिए बेटी को इस गलती की वजह से उसी दिन बैंक वालों ने नौकरी से निकाल दिया। अब जाहिर सी बात है कि बैंक की नौकरी से इस कदर बाहर निकाल दिए जाने पर बेटी डिप्रेस तो बहुत हुई थी, मगर उसने इस दुख और तकलीफ भरी सिचुएशन को दूसरी साइड से देखना स्टार्ट किया, जिसमें बेटी को कुछ ही समय में ये पता चला कि वो अकेले इकलौती ऐसी इंसान नहीं है जो टाइपिंग करते वक्त गलतियां कर देती थी। दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो टाइपराइटर का इस्तेमाल करते समय ऐसी गलतियां हर रोज कर देते हैं और इन लोगों के पास इन गलतियों को करेक्ट करने का अभी तक कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। अब इस चीज को बेटी ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना स्टार्ट किया और बेटी ने एक ऐसा लिक्विड बना दिया जिसे इस्तेमाल करके गलती से टाइप की हुई चीजों को सुधार सकते थे और उसे नाम दिया लिक्विड पेपर, जिसे आज हम पेपर व्हाइटनर के नाम से भी जानते हैं। अब बेटी ने जैसे ही इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया कि तुरंत ही इस प्रोडक्ट ने मार्केट में धूम मचा दी। लोग पागलों की तरह इसे खरीदने लगे और देखते ही देखते बेटी ने $1 मिलियन की मल्टीनेशनल कंपनी बना डाली और 1979 तक बेटी खुद एक मिलियनर बन चुकी थी। तो दोस्तों, यही है हमारा फॉर्मूला नंबर 1, ट्राई टू सी अदर साइड ऑफ द कॉइन। दूसरी चीज, आचार्य चाणक्य ये बताते हैं कि परिस्थिति और परिणाम कभी भी इंसान के हाथ में नहीं होता, मगर उस परिस्थिति और परिणाम पे कौन सी प्रतिक्रिया देनी है, उस पे कौन सा रिस्पॉन्स देना है, वो 100% हम इंसानों के हाथ में ही होता है। इसलिए जो इंसान अपनी प्रतिक्रिया को संभाल सकता है वो जीवन की विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सफलता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। जैसे कि ये बंदा मार्क इंग्लिश, जो एक ऐसा इंसान है जिसे पहाड़ों पे चढ़ना बड़ा पसंद था, मगर एक बार जब वो किसी माउंटेन को क्लाइंब कर रहे थे तब कुछ हालत ऐसे बने कि वो 14 दिन तक किसी बर्फीली पहाड़ी गुफा में फंस कर रह गए और वहाँ के हालात इतने खराब थे कि उनकी आधी बॉडी पूरे बर्फ में जम गई थी। मगर 14 दिन के बाद जब उसे बचाया गया तब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक उसके घुटने के नीचे तक के पैर काटने पड़े थे। और भाई, आप खुद ये समझ सकते हो कि जब किसी इंसान के दोनों पांव काट दिए जाते हैं तो भाई उस इंसान के अंदर हौसला या जिंदगी जीने का जज्बा बचता ही नहीं है और 90% लोग ऐसी सिचुएशन में डिप्रेशन में चले जाते हैं। मगर फिर भी 2006 में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि यही मार्क इंग्लिश बिकम द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी ऑफ द माउंट एवरेस्ट।
यानी कि मार्क इंग्लिश पहले ऐसे इंसान बने जो लोहे के रॉड वाले पैरों से माउंट एवरेस्ट की शिखर पे अपनी जीत का झंडा लहरा कर आए थे। और जब मार्क नीचे आए और रिपोर्टर्स ने उनसे उनकी सफलता का राज पूछा तो जानते हैं मार्क ने क्या जवाब दिया? मार्क बोले कि हाँ, आज मेरे पास पैर नहीं है, मगर ये मेरे लिए शार्प नहीं है, ये मेरे लिए एक आशीर्वाद है, क्योंकि इतनी ठंड में माउंटेन क्लाइंब करते समय ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसानी पैर जम जाते हैं, फ्रोजन बाइट आ जाता है, मगर मेरे पास तो इंसानी पैर ही नहीं है, मेरे पास तो स्टील की रॉड है, इसलिए भाई मुझे फ्रोजन बाइट जैसी चीजें रोक ही नहीं सकती। इसलिए आज मैं बिना थके बिना डरे माउंट एवरेस्ट पे अपनी सफलता का झंडा लहरा कर आया हूँ। तो दोस्तों, इसे कहते हैं कि परिस्थिति और परिणाम भले ही साथ ना दे, लेकिन प्रतिक्रिया का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में लेना, क्योंकि भाई लाइफ की यही सच्चाई है। सिचुएशन एंड रिजल्ट हमारे हाथ में है ही नहीं, मगर उस सिचुएशन पे क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या रिएक्ट करना है, वो पूरी तरह से हमारे ही हाथ में होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि जिस दिन आपने अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सीख लिया ना, उस दिन जिंदगी का कोई भी दुख या परेशानी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, क्योंकि भाई लाइफ की इवेंट या रिजल्ट में इतना दम नहीं होता कि वो डिसाइड कर सके कि आपका आगे आने वाला कल कैसा होगा, बल्कि आपके रिस्पॉन्स में, आपकी प्रतिक्रिया में वो ताकत होती है जो आपके आने वाले कल को बदलने की क्षमता रखता है। और दोस्तों, यही है हमारा सेकंड फॉर्मूला। दोस्तों, चलो मान लो कि एक दिन मुझे गोल्फ खेलने का मन किया और मैं गोल्फ किट उठाकर गोल्फ की चैंपियनशिप में खेलने के लिए चला गया, और कंपटीशन में मुझे अपनी गोल्फ की बॉल को दूर बने एक छोटे से डेस्टिनेशन होल में डालनी है। तो अब उसके लिए मैं पहली बार एक अनाड़ी की तरह एक शॉट मारने की कोशिश करता हूँ, वो भी अंदाजे से, मगर मेरी ये गोल्फ बॉल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बजाय बीच में बने एक रेत के गड्ढे में गिर गई। अब यहाँ पे गोल्फ के खेल में रेत के गड्ढे में बॉल गिर जाना बहुत ही रिस्की और मुसीबत भरी चीज मानी जाती है, और इस रेत में फंसी बॉल को वही इंसान निकाल सकता है जो इस गोल्फ के खेल का महारथी हो। अब मैं तो पहली बार गोल्फ खेल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मगर फिर भी मैं इस बॉल को रेत से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, और इसीलिए मुझे पहले ही राउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, ठीक यही चीज हमारे साथ भी होती है कि लाइफ में कई बार हम भी बिना नॉलेज या एक्सपीरियंस के बिना ही जीवन की रणभूमि में युद्ध करने के लिए उतर जाते हैं, मगर सही नॉलेज ना होने की वजह से छोटी छोटी मुसीबत आने पर ही हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि किसी भी अनजान रणभूमि में कदम रखने से पहले सभी युद्ध नीति की पूरी जानकारी हासिल कर लो, नहीं तो दुश्मन अपने एक ही वार में तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। ठीक उसी तरह दोस्तों, मुश्किल आने पर या दुख भरी हालातों में फंस जाने पर हमें उस दुख या परेशानियों का सही नॉलेज ही नहीं होता है। इसी वजह से हमें कभी उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल ही नहीं पाता, क्योंकि जंगल चाहे कितना भी घना और भयानक क्यों ना हो, अगर आपको उस जंगल में से बाहर निकलने का सही रास्ता अगर पता हो, तो आप एक निर्धारित समय के अंदर अंदर ही भयानक से भयानक जंगल में से भी अपने आप को बाहर निकाल ही लोगे। मगर आपके पास बाहर निकलने का सही ज्ञान अगर मौजूद ही नहीं होगा, तो ऐसे अज्ञानता में आप चाहे दिन रात एक करके कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार लो, मगर फिर भी आप अपने आप को उस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो दोस्तों, यही है हमारा तीसरा फॉर्मूला, गेन अ राइट काइंड ऑफ नॉलेज। अगला फॉर्मूला है लॉ ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन ने गति का पहला नियम ये बताया है कि अगर कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में पड़ी हुई है, तो वो तब तक स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी रूप से फोर्स ना लगाया जाए। यानी कि इस दुनिया में किसी भी चीज को आगे बढ़ाना है या उसे गतिमान बनाना है, तो उस पर बाहरी रूप से किसी ना किसी तरह का कोई भी फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कंफर्ट जोन में ही पड़ी रहेगी और वो जिंदगी भर कंफर्ट जोन में पड़ी पड़ी ही सड़ जाएगी। ठीक इसी तरह जब तक हमारे जीवन में कोई भी संघर्ष, दुख, तकलीफें और मुसीबतें नहीं आती, तब तक हम भी स्थिर होकर आराम से अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। मगर ऐसी स्थिर परिस्थिति में हम कभी भी आगे बढ़ने की या प्रगति करने की कोशिश ही नहीं करते। मगर जैसे एक शांत तालाब में एक पत्थर फेंकते ही पानी में हलचल पैदा हो जाती है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी जब दुख और परेशानियां आती है, तब हम भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने आप को गतिमान बनाते हैं और अपनी प्रगति की राह में आगे बढ़ते हैं। इसलिए जीवन में जब भी दुख, परेशानी और तकलीफें आए, तो समझ जाना कि ऊपर वाला तुम्हें गतिमान बनाने के लिए बाहरी रूप से एक अदृश्य फोर्स लगा रहा है, ताकि तुम भी बाकी लोगों की तरह ही जीवन में प्रगति की राह में आगे बढ़ सको। अगली महत्वपूर्ण नीति आचार्य चाणक्य ये बताते हैं कि युद्ध की रणभूमि में लड़ रहा योद्धा युद्ध के बीच में खड़ा होकर युद्ध जीतने की रणनीति नहीं बना सकता। अगर उसे युद्ध जीतने की सटीक रणनीति बनानी है, तो सबसे पहले उसे घमासान युद्ध को छोड़कर बाहर निकलना होगा और बाहर निकलकर युद्ध की रणभूमि का बारीकी से निरीक्षण करना होगा, तभी वो युद्ध की एक सटीक रणनीति बना पाएगा।
पाएगा। ठीक उसी तरह जब हमारे जीवन में मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, तब हमारा दिमाग भी एक युद्ध की रणभूमि की तरह ही बन जाता है, जिसकी वजह से हम किसी भी प्रॉब्लम का सही और सटीक सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाते। इसलिए किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने मेंटल डिस्टर्बेंस को दूर करो, यानी कि अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करो। और जैसे ही आप अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कर लोगे, तो उसके बाद आप अपने जीवन के युद्ध को जीतने के लिए एक सटीक और समझदार रणनीति आसानी से बना पाओगे, जो आपको 110% सटीकता से सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों, इन 5 में से आप कौन से फॉर्मूला को आज और अभी से इस्तेमाल करने वाले हो, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आप भी मेरी ही तरह जीवन की रणभूमि में दुख और परेशानियों का डट कर सामना कर रहे हैं, तो दोस्तों घबराना मत, क्योंकि आपका दोस्त, आपका भाई फंडू बॉय हमेशा आपके साथ है, जो आपके लिए ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो हर हफ्ते लाता रहेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।